हेलो टॉरस, वेलकम टू रोमांटी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक ऑफ जुलाई। फोर ऑफ चैलेंजेस इन रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, the world tree, the high priestess. I think Taurus, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी किसी से कुछ कंप्लेंट्स रही हो, अपने पार्टनर से कोई कंप्लेन रही हो कि वो इस रिलेशनशिप के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 ऑफ कप्स है। इस पर्सन के साथ आप खुश हैं। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, आप इस पर्सन को एडमायर करते हैं। बट देन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के कंटिन्यू होने के लिए। बट आई थिंक आपको ये कप नहीं मिल पा रहा था अभी तक। ये एक रोड ब्लॉक बन गया था, ये एक ऑब्स्टेकल बन गया था आपके रास्ते में। और अब आप देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको वो चीज़ ऑफर करने को तैयार है जो आप चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं। यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स सुन रहा है। एंड ये पर्सन कुछ चीज़ें आपसे रिवील करने वाला है। आई मीन आपको बताने वाला है। या तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आप देख रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपको पता नहीं थे या आपसे छुपाए गए। और ये सीक्रेट्स ओपन होंगे आपके सामने। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए पर्सन तैयार है। शायद ये पर्सन कभी भी आपको पूरी स्टोरी नहीं बता रहा था इन चीज़ों के पीछे। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का अप्रूवल चाहिए था, दूसरों की परमिशन चाहिए थी। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे ये डिस्कशन चलती हो कि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को करना क्या है। जो कुछ भी है, जो भी आप अभी तक नहीं जानते थे, जो भी ये पर्सन आपको नहीं बता रहा था, वो शायद अब ये आपको बताने को तैयार है। ये पर्सन डिस्कस करना चाहता है आपके साथ हर चीज़ डिटेल में। ये ट्रांसपेरेंसी चाहता है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको डिसीजन करना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जीवन भर उनके डिसीजन के लिए वेट करते रहेंगे। और ये पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया जा सकता, या और ज़्यादा कंफ्यूजन में आप नहीं रह सकते, वरना सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे टॉरस, जो कुछ भी आप चाहते थे, आप देखेंगे कि इस वक्त चीज़ें आपके फेवर में होती जा रही हैं। ओके, आप देखेंगे कि इस पर्सन की पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, इनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। ये आपकी बात सुनने को तैयार है। यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड ट्री का। द वर्ल्ड ट्री के साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए एक तरीके का पोर्टल आप कह सकते खुल गया है, या फिर कहें कि आपके लिए एक नया फ्यूचर वेट कर रहा है। यहाँ से आपके लाइफ में चीज़ें शिफ्ट होना शुरू होंगी। एंड जो चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ों का एक एक करके एंड होता जाएगा और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। आप हो सकता है किसी और अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Knight of Chalices. King of Chalices. Three of Wands. Ten of Chalices. And Knight of Pentacles. Knight of Chalices. यहाँ 4 of Cups रिवर्स में, और ये पर्सन नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ आपको ये कब ऑफर करने आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट। किंग ऑफ चैलिसेस आप इधर देख रहे हैं, ये पर्सन पहले से ज़्यादा मैच्योर है, पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और रिस्पॉन्सिबल है, और अब सेटल होने के लिए तैयार है, या फिर कह सकते हैं कि अब इन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि इन्हें फ्यूचर में क्या चाहिए। इनके पास अब वो क्लैरिटी है। आप ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। बट यहाँ पर 3 ऑफ Wands के साथ टॉरस, ऐसा लग रहा है कि आपने हार मान ली है, या हार मान ली थी पूरी तरह से, एंड आप यहाँ से यही सोच के जा रहे थे कि ये पर्सन कभी भी ये स्टेप नहीं लेगा, इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा कि अपने डिसीजंस ले सके, या शायद वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट जब आपने ये सोचा है, तभी 10 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करेगा, शायद आपको दोबारा समझाने की कोशिश करे कि वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स या उन लोगों से जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि ये पर्सन लगातार आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो एटलीस्ट आपके सामने कम से कम ये तो ज़रूर आ जाएगा कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा था। हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ मजबूरी रही हो, और वो चीज़ें वो आपसे समझने की उम्मीद करते हैं। शायद ये पर्सन धीरे धीरे ओपन अप होगा कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनको सपोर्ट चाहिए आपसे, तरह तरह की बातें। बट आई थिंक 10 ऑफ चैलिसेस के साथ चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में जाना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, ये आपके बारे में सीरियस है, और कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को चेंज किया जा सके। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। ओके, चेंजेस पॉजिटिव है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान्स इनके हैं, जिनको लेके ये सीरियस हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें वैसे ही हो जैसा आप दोनों ने प्लान की है। बट आपको प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लग सकती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये चीज़ें होंगी ज़रूर। ओके, आपको ये पेंटिकल मिलेगा ज़रूर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। मिरर, who or what is triggering you? So, आपको ये सोचना है कि आपको कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं और कौन आपको परेशान कर रहा है। ये टाइम है जब आप क्लियर होकर अपनी बातें सामने वाले से बोले। आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस रिलेशनशिप को चलना है तो आपकी बातें आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं वो उन्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।